वासुदेव माताओं बहन, उस पावन परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान चर्चा में आपने कल ब्रह्मवाणी वाणी से चर्चा सुनी। आपकी चर्चा भीतु साहिब से है। भीतु साहिब का प्रकरण 71 है, जिसमें चर्चा आप सुनेंगे। आपको ये पता चलेगा कि ज्ञान जो हमें मिला है, ये ज्ञान दुनिया जैसा ज्ञान नहीं है। दुनिया में जो ज्ञान है उसका सार, उसका निष्कर्ष निकल कर इस वाणी के अंदर आया है। दुनिया के अंदर जो गीता, भागवत आदि, वेदांत, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथ है, बाइबल, कुरान आदि जो धर्म ग्रंथ है, उनमें सिर्फ संकेतों में बात कही गई है। आत्मा और परमात्मा के विषय में सिर्फ संकेतों में बात कही गई है। पर इस वाणी में आत्मा, परमात्मा और परमात्मा के उस दिव्य धाम का बिल्कुल स्पष्टीकरण किया गया है, खुलासा करके कहा गया है। इसलिए ये ज्ञान जागृत रूप का ज्ञान माना गया है। इसमें हर बात खुलासा करके समझाई गई है। ये जागृत रूप का ज्ञान कहा है इसको। पेज नंबर 483, लास्ट में 483 पेज नंबर। और भीतु साहब का प्रकरण है 71, 8वां पहर। 8वें पहर की चर्चा सुनाई है। चौपाई, पिछली चौपाई, पिछले प्रकरण में श्री महामत के मोमिनो ये 7वें पहर की बीतक, अब कहूं पहर 8वां ताकि सुनो सिफ्त। 8वें पहर की क्या सिफत है उसको स्पष्ट करें। क्या विशेष बात 8वें पहर में? अब कहूं पहर 8वां। अब कहूं है ना, ये उस जमाने की लिखित भाषा में है, इसको कहूं कहा है। कहूं, अब कहूं पहर 8वां। श्री राज ओढ़े पलंग पर, बानी धाम धनिये की गर्जत सब ऊपर। धाम धनी विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अपने सेज पर ही लौटे हुए थे। वो सब सुंदर साथ परमात्मा के दिव्य परम धाम की बातें बताकर, सुनकर उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा रहे थे। 8वां पहर है ध्यान चित्तन करने का। परमात्मा की शोभा, परमात्मा के चरणों का ध्यान करना। 8वां पहर का मतलब 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का। 3 बजे ब्रह्म वेला का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और 4:30 बजे उस नक्षत्र वेला शुरू हो जाती है। ये दोनों वेलाओं का, ब्रह्म वेला और उस नक्षत्र वेला, दोनों का जिक्र अब सुबह 3 से 6 के प्रोग्राम में चलता है, जो आप बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनेंगे। अब कहूं पहर 8वां। 8वां पहर है धाम धनी विश्राम में।
लौटे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी 3 बज जाते हैं चर्चा करते करते। चर्चा किस समय शुरू करते प्राणनाथ जी? रात के 9 बजे। 9 बजे तक सब खान पीन सब सिस्टम समाप्त हो जाता है। जिनको विश्राम करना होता है वो सब विश्राम कक्ष अपने अपने विश्राम के स्थान पर विश्राम के लिए चले जाते हैं। और जिनको अमृत पान करना है, जिनको अमृत पान करना होता है, वो आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में बैठते हैं। अमृत पान का मतलब जिनको आत्मीय ज्ञान सुनकर के आत्मीय आनंद लेना होता है, वो ही बैठते हैं आकर के। बाकी सब खा पी करके सो जाते हैं, विश्राम हो जाते हैं। 9 बजे आकर के 9 बजे चर्चा शुरू होती है। वो चर्चा कौन सी शुरू होती है? एक राजा एक रानी की चर्चा होती है, परम धाम की। विकल्प तो सुनी होगी ना, 8वें पैर की बात है। तो 8वें पैर में कहाँ की बात होती है? 6ठे पैर में कहाँ का जिक्र होता है? परमात्मा के परम धाम और आत्मा और परमात्मा की लीलाओं का ही चर्चा जिक्र होती है। और आले वाले कुछ नहीं मान सकते, और उनको बड़े ध्यान से वो सुनते हैं। ध्यान से सुनकर के फिर अपना ध्यान लगाते हैं। ये नहीं कि सुन तो लिया, समझ में आ गया और ध्यान नहीं किया। ध्यान कब करते हैं? 9 से 12 तक सुनते हैं, और 12 से 3 बजे तक आपस में जो किसी को सुनने में समझ में नहीं आया, जो सुनी बात दिमाग में नहीं पहुंची, उसको समझते सीखते हैं। फिर 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान में बैठते हैं। पहले सुनते हैं फिर ध्यान में बैठते हैं। ये चलता है वहां पन्ना में। इसलिए पन्ना के लिए कहा है, पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आशिक और आराम देख, जाको इष्ट तान लागी है, कहे मस्तान पन्ना में प्राणनाथ विराजे हैं। विराजे साक्षात विराजमान। उन्होंने परमधाम के आनंद की अनुभूति जब कराई, जब का ये जिक्र है। तीसरी चौपाई पढ़ेंगे। वाणी धाम धनिये की एक 14 तबक हयात। वाणी कौन सी है? धाम धनी। इन दिव्य ब्रह्मधाम आत्मा और परमात्माओं का जिक्र है। जिस आत्मा और परमात्मा के जिक्र को सुनकर के जीव भव से पार हो जाएगा, जन्म मन से निकल जाएगा, कभी भी जन्म मन में नहीं आएगा, कर्मों के बंधन कट जाएंगे। ओ जिक्र वहां चलता है। पहचान भैरा काहू को रूह पिए हयाती हो जात। और उस ज्ञान को दुनिया में आत्माओं के अलावा किसी ने दूसरों ने नहीं समझा था कि किस बात का जिक्र होता है, क्या बताया जाता है और उसको सुन करके क्या फल मिलता है। सिर्फ ये आत्माओं को ही पता था, जिन दोनों में क्यों कितने बैठे वहां? 5000, और 5000 में 3000 तो जीव है और 1500 ईश्वरी सृष्टि है और 500 ब्रह्म सृष्टि है। तो ज्यादा तादाद किनकी है? खाने पीने सोने वालों की है या वो अमृत पान करने वालों की है? जिनकी खुराक भोजन खान पीने सोना वो मस्ती है, वो तो उसमें मस्त है। और जिनको आत्मीय आनंद का चस्का लग गया है, वो आत्मीय आनंद के इंतजार में बैठे हैं कि धाम धनी अपने श्री मुख से कब परम धाम का जिक्र करेंगे, कब आत्मीय आनंद हमें देंगे। ये वो बैठते हैं। जिनको पहचान हो जाती है वो बैठते हैं, कि जिनको पता नहीं वो बैठते हैं। चर्चा में कौन बैठता है? जिनको कुछ समझ हो जाती है, जिनको चर्चा में कुछ समझ बढ़ जाती है, चर्चा के लिए वो बेचैन है कि कब चर्चा चलेगी। और जो चर्चा में जिनको समझ नहीं बढ़ती, वो चर्चा में बैठे बैठे बेचैन होते हैं कि कब छुटकारा मिलेगा। उल्टा हो गया ना, वो तो बेचैन होते हैं चर्चा में बैठ के, और वो बेचैन रहते चर्चा के बिना। तो
सतयुग आया चला गया, त्रेता युग आया चला गया, द्वापर युग आया चला गया, कलयुग आया और भी चला गया। कितने युग चले गए, किसी को भी आत्मीय ज्ञान नहीं हुआ था। ये वो आत्मीय ज्ञान का जिक्र होता है जिस आत्मीय ज्ञान को समझकर जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, कर्मों के बंधन से पार हो जाएगा। वो ज्ञान चर्चा होती है। समझ रहे इस वाणी की कीमत को? भाई बात तो नहीं गई होगी, सोए तो नहीं है। ये जो वाणी आपकी नगरी में चल रही है, आपकी नगरी में जो जिक्र होता है, ये ऐसे ही होता है कि कोई खास बात है जिससे होता है? खास बात है, इस नगरी में कोई विशेष बात है जिसके कारण इसमें ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्मीय ज्ञान का जिक्र होता है। वरना इस आत्मीय ज्ञान को पाने के लिए मुद्दत से दुनिया चली गई, किसी को भी एक बोल सुनने को नहीं मिला। वो ज्ञान आपकी नगरी में रोज हर साल दब के जिक्र होता है, एक महीना भीतर साहब दब के जिक्र होता है, थोड़ा बहुत नहीं, रोज रोज। तो नगरी वालों के सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? इस नगरी में वास करने वाले नगर वासियों के सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? सौभाग्य है। वो ज्ञान जिनको मिल रहा है, तो पहले किसी को मिला ही नहीं था। नारायण भगवान को मिला, ना शंकर भगवान को मिला, ना विष्णु भगवान को मिला। जब भगवानों को ही नहीं मिला तो जीवों को कैसे आगे मिलता? और वो आपको दिन रात मिल रहा है, क्योंकि आपका संबंध उस परमात्मा से है, भगवानों से संबंध नहीं है। किससे संबंध आपका? आपका रिलेशन, आपका रिश्ता किससे है? आपकी आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से है, किसी और से? तन का संबंध तो तन दुनिया वालों से है, लेकिन तन में जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा का संबंध किससे है? एक पारब्रह्म परमात्मा से। अन्य देवी देवताओं से कोई लेन देन तुम्हारा नहीं है। आगे 500 सुनाई खोलो, खोल के चले जाओ आगे। जैसे जो चर्चा होती है, आत्मीय ज्ञान का जिक्र होता है, उस जिक्र को सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए। आ गया समझ में? जो वहां आत्मीय ज्ञान की चर्चा विषयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कलयुग के कल की अवतार अपने श्री मुख से चर्चा करके सुंदर सात परमात्माओं को समझाते हैं, वो ज्ञान सुनने को भगवान शंकर, भगवान विष्णु ब्रह्मा के नसीब में नहीं है। सुनने की ताकत न होने का मतलब उनके नसीब में नहीं है। वो भी इस ज्ञान से खाली है बेचारे, करे क्या? उनके अंकुर में नहीं है। तुम्हारा अंकुर परम धाम का है, उनका अंकुर निराकार शून्य से स्वप्न से है, तुम्हारा साक्षात से है। साक्षात से और स्वप्न से कितना अंतर हो जाएगा? तुम्हारा डायरेक्ट किससे संबंध है? पार ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत अनादि उस पार ब्रह्म से आपका सच्चा मूल संबंध आत्मा का संबंध है। और इन भगवानों का संबंध नारायण से है। नारायण स्वप्ने का रूप है, परमात्मा साक्षात रूप है। तो आपका संबंध किससे है? साक्षात से। स्वप्ने से कोई लेन देन नहीं है। और नाम किन के लिए इन उपरांत सोए। अब भगवानों के आगे किसका नाम लिया जाए? यहाँ की दुनिया भगवानों के चक्कर में पड़ी हुई है कि भगवान ये करेगा, ये भगवान ये करेगा। और जिससे तुम्हारा संबंध उठा उन भगवानों का भी वो करेगा, तुम्हारा भी वो करेगा। बीच के बिचौलियों के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? बोलो, बीच के बिचौलियों के चक्कर में क्यों पड़े? जब उन भगवानों का भी, उन भगवानों का कल्याण उस परमात्मा के हाथ में और हमारा भी आत्म कल्याण उस परमात्मा के हाथ में, तो
मिल गया। वेदा मेतुम पुरुषम महान आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्ताव, इस माया के अंधकार से वो परे है। बस छह सर्वाणी भूतानि उठस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुष साधु अन्य, बस वो उत्तम पुरुष से अन्य है तो कैसा स्वरूप है कोई पता नहीं, कैसी उसकी श्रृंगार शोभा है कुछ पता नहीं। तो जिसका सारा ही भेद खुल रहा हो, तो सागर का सागर बह रहा है कि एक दो बूंद, सागर का बहना का मतलब है आर बार खोल खोल करके खुलासा करके समझाई जाती है। वहां एक संयोग की रूप पीढ़ी और काहू न पहचान, संयोग का मतलब परमधाम की आत्मा ही उसका रसपान करती है। वो रसपान मुख से करती है कानों से, आत्मा जो अमीरस पान वहां प्राणनाथ करवा रहे हैं, विषयानंदन बुद्ध निष्कलम स्वरूप प्राणनाथ जी आत्मा परमात्मा की शोभा श्रृंगार धाम लीलाओं को समझा कर 25 पक्ष परमधाम की शोभाओं का खोल खोल करके खुलासा करके बता रहे हैं। वो बताया हुआ समझ में किसकी आ रहा है, परमधाम की आत्माओं के या उन जीवों के। और जीव तो खा पी करके संड्राने लगे जाकर, जीव का काम क्या है, खाना पीना और सोना, जो है तीन बात के संतोषी। जब बजेगा जब डंडा बजेगा यमराज का तब उड़ेगी सारी बेहोशी। अभी बेहोशी उठने वाली, जब यम का डंडा बजेगा ना तब मस्ती याद आएगी। ओ भाई खाए पिए और सोए मजे मारे, अब मुश्किल होगी क्या करें। कौन सी आग में जलाया जाएगा, देख लिया आंखों से देख लिया ना, नरक अग्नि में जलाया जाएगा, नरक कुंडों में गिरा जाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे वहां, एक गति तब होगी तब पता फिर क्या होगा। पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई है वो पीछे से बताने से कुछ नहीं होना। अब भी वही है, तब भी वही था अब भी वही है। जिनको वाणी सुनने का चस्का लग गया, जिनको वाणी समझ में कुछ आने लगी, जिनको वाणी सुनकर के रोंगटे खड़े होने लगे, तो उनका वाणी से कुछ संबंध है या नहीं। बोलो, वाणी में जो बातें मिल रही हैं, इन बातों को सुनकर के जिनके रोंगटे खड़े होते हैं, तो ये चिट्ठी किसकी है, उन्हीं के किसी और की है। चिट्ठी भेजने वाले ने उन्हीं के लिए भेजी है, किसी और के लिए। भाई किसी को भी वाणी सुनकर के कुछ अंदर होने जाने वाला नहीं है। और ऊपर से बेचारी की कितनी देर में पेंडा छूटेगा, वही यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा, कब छूटेंगे, बंधन में बंद करके बैठ गए, उनको क्या मिलेगा उसमें। इसलिए जो सुंदर साथ वाणी को बड़े ध्यान से चित्त से सुनेगा तो उसके अंदर इसका असर अवश्य होगा, उसकी आत्मा अवश्य जागृत होगी। उसकी आत्मा जागृत के क्या, उसके विचार अवश्य बदलेंगे। कुछ भी होगा उसको अपने आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास होगा और उस परमात्मा के प्रति उसका दिल से समर्पित भाव होगा, ये उससे बोधक होगा। तो क्या आगे छुपाई आ रही है इस बात को कहने के लिए। कैसी जिक्र होता है कि ठोर पहुंचत, अब ये सेवा पूजा के शब्द सुनते हैं ना, प्रातः स्वरूप अक्षरा की श्याम श्यामा जी साथ हैं, ये शाम के वक्त मन तुम चलियो निज दरबारा, कि भाई कहाँ के दरबार की बात है, जब ये 5 तत्व गुण निर्गुण से भी न्यारा, सबली केवल ब्रह्म अक्षर के भी पारा। तो ये वो जो चर्चा होती है प्राणनाथ जी, ये स्वप्न की बात, स्वप्न के जगत निराकार क्षर ब्रह्मांड की बात बताकर, अद्वैत की बात बताकर, बेहद मुक्ति धामों की बात समझाकर और परम धाम के आत्मीय आनंद की बात, उन क्रीड़ाओं की बात करते हैं, तो सिर्फ उन आत्माओं को पता चलता है जिन आत्माओं का वहां से
सच्चा संबंध है। जो वहां की आत्माएं हैं उन्हीं के दिलों में हलचल होती है, उन्हीं आत्माओं के वाणी सुनकर के रोंगटे खड़े होते हैं, जीवों के नहीं होते। क्योंकि जीवों का संबंध नारायण भगवान से है और आत्माओं का संबंध सभी की आत्माओं का मालिक एक परम परमात्मा उससे है। अंतर होगा नहीं होगा, सबकी सोच विचारों के भेद होगा कि एक ही जैसे होंगे, भेद होगा। क्या नफा होता है ऐ पहुंचावे की, इस वाणी से क्या फायदा होगा भाई, क्या फायदा होगा? जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, ये फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना। पता नहीं कितने मुद्दत से, कितने जन्मों जन्मों से कभी नाली का कीड़ा बढ़ गया, कभी पेड़ बन करके खड़ा हो गया, कभी पक्षी बढ़ करके पंखों से उड़ने लगा, कभी पशु बढ़ करके जमीन में रामने लगा। ये गति मुद्दत से हो रही थी, इससे छुटकारा मिल जाएगा इस वाणी को समझने से। पर पता किसको लगा? ये सिर्फ आत्माओं को। क्यों? ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा बेशकीमती धन। इसलिए तो वाणी में कहा है ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी और सात माटे कहवाणी। सुंदर साथ के लिए कहनी पड़ गई, वरना दुनिया इस वाणी के लायक नहीं है। कैसी जिक्र होता है कि थोर पहुंचत, क्या नफा होता है ए पहुंचावे की, कहां पहुंचाती है? जिसको चितनी का ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है, जिसको ये तात्व का शब्द समझ में आ गया, निराकार के पार और तीन पार के भी पार का ज्ञान जिसको हो गया, जब परम धाम मंत्र मुसलियम इस दरबार शब्द सुनने को मिले तो उसकी सुरता स्टेप टू स्टेप, सीधी से सीधी चढ़ती, पौड़ी से पौड़ी, कहां? शरीर तो यहाँ और सुरता वहां। इस वाणी से पहुंचती है, इस वाणी को समझ करके पहुंचेगी। आप कैसे तड़ खींच करके बैठ गए तब पहुंच जाएगी। बोलो, चौकड़ी लगा करके तड़ खींच करके बैठ गए, आंखें बंद करके पहुंच जाएगी। जब पता ही नहीं कि कहां जाना है, जब वाणी के ज्ञान से पता चल गया कि हम कहां से आए हैं, हमारा सच्चा मालिक कौन है, उससे कैसे जुड़ा हुए हैं, कैसे उसको पालेंगे, ये बातें सुनकर के जब पता चले कि सुरता ही हमारी आई है और सुरता ही वहां जाएगी, तो सुरता लगाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कहते सुरता ही तो लगानी होगा। ऐ मेहर किन करी, क्या जीवों की समझ में आ जाएंगी ये बात? एक कृपा किसी ने की, अपने बिना कोई कर सकता है? बोलो, अपने तो करेगा ना। अपने धनी अक्षर की धाम धनी ने जब आत्माओं की दशा को देखा कि वो जीवों की नगरी में आकर के जीव जैसी हो बैठी, वो जैसी दुनिया के जीव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अनेक देवी देवताओं को अपना परमेश्वर मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। और मेरी परमधाम की आत्माएं भी उनकी संगत में आकर के उनकी भी शोभा ऐसी बढ़ गई, वो भी न्यू ही करने लगी। तो इसलिए उन्होंने कृपा की, ये ज्ञान भेज दिया यहाँ। तो उनकी बड़ी कृपा है कि अड़की पुलकी सी है, भटकना से निकाल दिया। ये छोटी कृपा है तो बड़ी कृपा है। भटक रहे थे ना जीव, अब भी तो भटक रहे हैं ना। जिनको ये ज्ञान नहीं है, आत्मीय ज्ञान जिसको नहीं है, वो भटक रहा है कि वो ठीक है? भटकना में भटक रहा है। ऐसे ही वो आत्माएं भटक बैठी थी। उन आत्माओं की भटकना से उनको इस ज्ञान से समझाया कि गीता को सुनो क्या कह रही है, ये सारा नाशवान है, स्वप्न जगत है, इससे पूरे अविनाशी है।
और अविनाशी से परे वो परमात्मा का दिव्य धाम है। वही गीता कह रही है, वही वेद कह रहा है, वही रामायण कह रही है, वही संतों की वाणी कह रही है। सुंदर साथी, आज मैं जब सुबह घूम रहा था ऊपर छत पर, उस वक्त गुरुद्वारे में आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। गुरुद्वारे से वहां बोल रहे थे अष्टपदी में। अष्टपदी में हमारा ही प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहिब में हम परमात्माओं का ही जिक्र है अष्टपदी में। और वो अष्टपदी में पाठी बोल रहा था, ब्रह्म ज्ञानी का कोई पार ना पावे, ब्रह्म ज्ञानी का कोई एक कितनी देर तक ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता उसमें गाई है नानक जी ने। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन है, ब्रह्म अमना कौन है? यही तो परम धाम की आत्मा सुंदर साथी को ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म अमनाए हैं, जिनकी पहले से धर्म ग्रंथों की विशेषता लिखी हुई है। कौन वो पाठी बैठ समझ लेगा, उसको पता है कौन है ब्रह्म ज्ञानी, तो क्या समझेगा मैं पाठ कर मैं साथ ब्रह्म ज्ञानी हूं। उसकी विशेषताएं लिखी हुई है, उनके लक्षण लिखे हुए हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं, कि ब्रह्म मुनि ऐसे होते हैं, ब्रह्म आत्माएं ऐसी होती है। ये मेहर किसने की है? उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने ऐ हुई किन ऊपर ये मेहर, ये ज्ञान जो दुनिया के लायक नहीं था, ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान अलौकिक ज्ञान जो दुनिया में आया, किन की बदौलत आया है? अगर आत्माएं यहाँ ना होती तो उनके लिए आता क्या है ज्ञान? दुनिया वालों के लिए आता ते मेहर किसके ऊपर की है? सुंदर साथ के ऊपर की है, किसी और के ऊपर? परम धाम की आत्मा सुंदर साथ के ऊपर कृपा की है। किसने? उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा ने। एक इन वृत्ते आयित एक ज्ञान किसके द्वारा आया यहाँ? कौन लेकर के आया? किसको लेकर के भेजा है? श्यामा जी को भेजा है या नहीं? शंभु लेकर के आए या नहीं? तातम ज्ञान हाथ कर दीनो, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। वो अपने स्मरण कर रहे हैं कि नीचे रख रहे हैं? अपने स्मरण कर रहे हैं। जो कार्य होते हैं उनकी आत्मा का दिल जो परमधाम बना हुआ है, वो अपने अंगनाओं अपने सुंदर साथ के दिल को भी परमधाम बनाना चाह रहे हैं कि उनके दिल भी अर्श बन जाए। किसने भेजा? हमारी आत्मा के सच्चे मालिक धाम धनी प्राणनाथ ने लेकर के। कौन आया? सतगुरु श्यामा जी। किन के लिए लेकर के आया है? हम सुंदर साथ के लेकर के आए। जिनको ये समझ हो जाएगी, ये पहचान हो जाएगी, ईमान पक्का होगा या कच्चा? घूमे बढ़ करके काम नहीं चलेगा, चर्चा में दोबारा नहीं करने का। इस चर्चा के बाद और चर्चा नहीं होगी। अगर आप हाँ समझ करके समझ में आ गया तो हाँ करनी, समझ में नहीं आया तो ना करनी, दोबारा बताऊंगा। पर चुप्पी खींच करके बैठना नहीं। जो पाए एक टंकर, जो ये भेद समझ में आ जाए, ताकि पलना मिठा जाए, उस जो ये समझ बन जाए, समझ बनने वाले की एक पल भी बेकार नहीं जाएगी। उसके जीवन का एक पल भी निष्फल नहीं जाएगा, बेकार नहीं होगा। जिसने जान लिया कि ज्ञान किसने भेजा, ये ज्ञान कैसा है, इससे क्या हो जाएगा, ये भेजा किसने है, किसको लेकर के भेजा है, वो किसके लिए लेकर के आई है। जब हमारे लिए लेकर के आई है, सारी बातें हमें कही जा रही हैं, इन बातों को मान करके हमें चलना है कि पड़ोसियों को? बोलो, पड़ोसियों को चलना है कि हमें चलना है? जब ये हमारे लिए स्पेशल वाणी आई है, इस वाणी पर अमल हमें ही करना है कि पड़ोसियों के? बुढ़िया को आए रिश्ते लेने, लोगों का घर बताने लगी, लोगों के घर भेजेंगे कि अपने आप चलेंगे? ये हो गया सुंदर साथ जी। फिर
पतिव्रता की संभाल पति करेगा या पड़ोसी करेंगे? पति करेगा। तो उस पति ने, उस आत्मा के सच्चे मालिक ने हमारे लिए, हम अंगनाओं के लिए, हम आत्माओं के लिए भेजा है। और इसमें जो बात लिखी है वो हमें कही गई है, किसी औरों को नहीं कही गई। सो इन रस में झीलक ताको और कछुना सुहाई। जिसको ये भेद ये समझ में आ जाए कि हमारे लिए इतनी कृपा की, हमारे लिए इतना भेद खोल दिया, हमारे लिए इतना स्पष्ट कर दिया काम, तो ऐसी आत्माएं कभी भी इस वाणी को अनसुना करेंगी कि नहीं? नहीं करेंगी। क्योंकि उन्होंने कितनी कोशिश करके, कितना विशेष समझ करके, ध्यान से ये वाणी चल रही है, माइक में इसकी आवाज कई कई किलोमीटर दूर जा रही है, इस वक्त दूर दूर तक आवाज आ रही है, पर इस वाणी की समझ और वाणी की समझ, पहचान और समर्पण किन का बनेगा? जिनके लिए ये वाणी आई है। कैन को मेरा ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब संसार मकसूद तिन का होइसी जो लेसी दिल विचार। उसी को मन चाहे सुख मिलेगा जो इस ब्रह्म ज्ञान अलौकिक वाणी को समझ लेगा, विचार लेगा, उसी को मन चाहे सुख मिलेगा। बाकी सुनने वाले तो पशु पक्षियों के कान में भी आवाज पड़ रही है, पेड़ पौधों के कान में भी आवाज पड़ रही है, इंसान और देवता भगवानों के कान में भी आवाज पड़ रही है। जो भी इस वाणी को समझ कर इस पर गौर कर लेगा, जिसकी समझ बन जाएगी, जिसका विश्वास पक्का अटूट विश्वास हो जाएगा, उसी का समर्पण बनेगा, बाकी का समर्पण नहीं बन सकता। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन समय आने पर वो छूट जाएगा। ये बैठक दिन आएगी, जिसकी ये बातें समझ में आने लगती है, कोई गौर से सुनता है कि कोई और गौर से कौन सुनेगा? जिसके दो अक्षर ये समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और दो अक्षर क्यों समझ में आएंगे? क्योंकि उन अक्षरों से उनका संबंध है। वो अक्षर जिसने भेजे हैं, वो भेजने वाले से उनका आत्मीय संबंध है। आत्मा और परमात्मा, उनका आत्मीय संबंध है। इसलिए अपने सच्चे मालिक की बात उन्हीं की समझ में आएगी जिनका उनसे मूल संबंध है। बाकी की समझ में सुनने वाले बहुत सुनेंगे, लेकिन समझने का मतलब है उन बातों को सुनकर उन औरों से चला नहीं जाएगा। उनकी वही हैबिट, वही आदत, वही स्वभाव पहले वाला जो का तो ही बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैठक दिल आए के धरे सुनने को कान होत पहचान गुरु की बढ़त जात ईमान। कौन सी दुकान पर मिला भाई? अगर हमें हमारे ईमान में कुछ कमी आ गई, हम अपनी आत्मा के सच्चे मालिक उस पावन परमात्मा के प्रति हमारा ईमान डगमगा गया, तो वो कौन सा इंजीनियर है, वो कौन सी दुकान है जहां डगमगाहट खत्म हो? कौन सी दुकान है वो? ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा की ही है, वो दुकान, वो इंजीनियर सेंटर है जिसमें उसकी डगमगाहट, कंप, उसका भूकंप समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर स्थिरता हो जाएगी कि मेरी आत्मा का सच्चा मालिक एक ब्रह्म परमात्मा है और कोई नहीं। मेरा रक्षक एक आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा है और कोई मेरा रक्षक नहीं है। पहचान लू की भारी बात है। इसलिए तो वाणी में कहा है, ये वाणी
दुनिया में ना कहवाणी। पढ़े लिखे इस बात को समझेंगे कि अनपढ़ भी समझ लेंगे। याद रह जाएगी ना रह जाएगी? नहीं रहेगी याद कि ये ज्ञान दुनिया वालों के लिए नहीं आया है। दुनिया वाले इस ज्ञान को समझकर इस रास्ते पर नहीं चल सकते। किनके लिए आई है? परम धाम की आत्माओं के लिए स्पेशल आई है ये वाणी। ये वाणी दुनिया में ना कहवाणी पर सात माटे कहवाणी। सब सुनो, सात की लिखाई नहीं पड़ रही है। इससे होता क्या है? कौन इसको समझ पाएंगे? कैसे इसको, इस वाणी का उपयोग कौन कैसे करेगा? इससे क्या होता है? होत पहचान रूह की, बढ़त जात ईमान। रूह की पहचान का मतलब ये हरमास का शरीर है। इस शरीर का नाम परमात्मा ने इसके मत्थे पर लिख करके भेजा या दुनिया वालों ने नाम रखा है? कभी सुना है ऐसा कि किसी के मत्थे पर नाम लिखा हुआ जन्म हुआ हो किसी का? सुना तो नहीं होगा सृष्टि में किसी का। नामकरण किसने किया? दुनिया वालों ने किया। शरीर का तो किया है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका तो नहीं किया। शरीर का तो पता है किसका नामकरण कर दिया कि नाम है, उसी नाम से बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है वो कौन है? और चेतन शक्ति के ऊपर एक परम चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति तो जीव है। शरीर में से जब चेतना निकल जाएगी तो मुर्दा हो जाएगा। अब शरीर चेतन है, मुर्दा नहीं है, जीवित है, पर वो चेतना लिमिट में है। इस शरीर से बाहर का कुछ उसको ज्ञान नहीं है। इसके अंदर जो परम चेतना है वो इस शरीर से बाहर की चीज है, उसको बाहर का विज्ञान है और इसके अंदर का विज्ञान है, वो परम चेतना है। वो परम चेतना कौन है और इसमें चेतन कौन है? इस वाणी से पता चलता है और किसी ज्ञान से नहीं। अगर और किसी ज्ञान से पता चलता तो दुनिया वाले ये नहीं कहते कि मेरी आत्मा दुखी है, उसकी आत्मा उसने बड़ी दुखी कर रखी है। ये जुबान नहीं निकलेगी उनकी, क्योंकि ऊपर से तो बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और उसी जुबान से कहते हैं कि मेरी आत्मा दुखी है, उसने मेरी आत्मा को दुखी कर रखा है। आत्मा सो परमात्मा बोल दिया, आत्मा परमात्मा के समान है, तो आत्मा दुखी है तो परमात्मा भी दुखी होता होगा। जब परमात्मा दुख सुख से दोनों से ही परे आनंदमय स्वरूप है तो आत्मा भी आनंदमय स्वरूप है या वो दुखमय स्वरूप है? आनंदमय स्वरूप है, दुख सुख से परे आत्मा भी। तो ये ज्ञान किससे होता है? इस वाणी से होता है। हुआ किसी को कभी सृष्टि में? नारायण भगवान को भी ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं सृष्टि में कहां से आया हूं। और आप जानते हो कि नारायण भगवान कौन है? अक्षर ब्रह्म का स्वप्निक स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के मन स्वप्न स्वरूप को अक्षरातीत ने यहाँ नारायण के रूप में यहाँ भेजा है उसको। उनको तो नहीं पता कुछ भी, और तुम नारायण के बारे में जानते हो नारायण कौन है। तो ज्ञान हल्का फुल्का ऐसे ही है कि इसके अंदर कुछ बल है और इसके अंदर कोई आत्मीय शक्ति है, इस ज्ञान के अंदर कोई पावर है, कोई विशेषता, कोई खासियत है या नहीं है? ये लिखा कहां पर है? बात वो है, एक तिजोरी भरी है 9 करोड़ लालों से, बेहिसाब अनसर उसमें 9 करोड़ लाल भरे पड़े हैं। चाबी हमारे पास है, अगर तिजोरी खोल करके ना देखी हो तो कितना सौदा उसके अंदर है, तो
उस चाबी का क्या लाभ होगा? तिजोरी हमारे पास ये वाणी है, और वाणी में ये आत्म की पहचान कहाँ लिखी है कि मैं कौन हूं? ये आया ना, होत पहचान, पहचान रूह की बढ़त जात, मैं कौन हूं? रूह का मतलब आत्मा, मैं कौन हूं? इसकी पहचान कहाँ लिखी है कि मैं कौन हूं? तू कौन है, वो कौन है, ये पहचान कहाँ लिखी है? ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी और सुनंद ग्रंथ में लिखी है सुहागिनियों के लक्षण, रूहों की विनय, यानी कि आत्माओं के लक्षण क्या है ये उसमें लिखे हैं। उन लक्षणों में मिलान करेंगे, जब वो मीटर लगेगा ना तब पता लगे पानी में टीडीएस है कितनी, समझ रहे हैं? पानी तो सारा है, अच्छा पानी तो पानी कहेंगे ना, अब शुद्ध जल है, पेयजल है, पीने का पानी है, सारा पानी ठीक है। अगर उसमें मीटर लगा के देखेंगे टीडीएस उसकी है नहीं, और पीने के लायक है या वैसे प्यास बुझा रहे हैं उससे, तो मीटर से पता चलेगा ना, तो मीटर से पता चलेगा हम है कि वो कौन। मीटर क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण कौन सा है, किताब कौन सी, ग्रंथ कौन सा है? कलश हिंदुस्तानी और सुनंद ग्रंथ। उसमें प्रकरण कौन सा है? 11, चौपाई नंबर 1, पारवतन। पारवतन का मतलब है अखंड धाम की आत्माएं। पारवतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। मैं थोड़े से उनके लक्षण बता रहा हूं, बस उनसे समझ लेना। जो कभी भूली वतन, तो भी सूत कहां निगाहन। भले ही अखंड धाम की आत्मा अपने आप को, अपने सच्चे मालिक को, अपने असली घर को इस भूलवनी के खेल में आकर के भले ही वो भूल गई हो, फिर भी उसके विचार दुनिया के जीवों से विचार ऊंचे विचार मिलेंगे। ऐसा आपको तजर्बा करके बताऊं तो समझ में आ जाएगा। मधु मेहता और कुंवरबाई के लाल देवचंद्र जी, उनके लाडले देवचंद्र जी के विचार कैसे थे? निश्चय के विचार थे, जीवी विचार थे कि आत्मीय विचार थे? मैंने क्या बोला था, गूंगे होकर के काम चलने वाला नहीं है, वो चर्चा नहीं है और मजलिस नहीं है जैसी वो सत्संग में होती हो। जो बात समझ में खोपड़ी में आ जाए, मगज में आ जाए तो हाँ कहो, जो समझ में नहीं आए तो ना को। मैं 10 बार बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगी तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप दाएं बाएं देखोगे। देवचंद्र जी के विचार जीवी विचार है या आत्मीय विचार? आत्मीय विचार है, तभी तो कह रहे हैं। कितने वर्ष की, कितने साल की उम्र थी? भया वर्ष 11वां। उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां के आया, कहां मेरा भरता। जीव सोच सकता है? बूढ़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, कभी सोचेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का सच्चा मालिक कहां है, मैं उससे कैसे जुड़ा हुआ, मैं कैसे उसको मिलूं? ये विचार बालक अवस्था 11 साल की अवस्था में ऐसे विचार होना आत्मीय विचार है, जीवी विचार है? आत्मा के विचार ऊंचे होंगे या नीचे? ऊंचे। ये लक्षण हमें अपने अंदर देखना है। हमारे विचार डाउन विचार है या ऊंचे विचार है? लक्षण मिल गया ना? पार्वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूं पहचान। थोड़ी सी मैं पहचान कहता हूं उसकी कैसे लक्षण है। जो कभी भूली वतन, तो भी सूरत कहां निदान। फिर भी सूरता ऊंची विचारों में रहेगी, उसका ख्याल ऊंचा रहेगा। ये लक्षण किसके मिल रहे हैं? देवचंद्र जी के मिल रहे हैं या नहीं? बोलो, देवचंद्र जी के ये लक्षण मिल रहे हैं या नहीं?
विचार है या नहीं। तीसरी जो पाई आती है इसी प्रकरण में, दूसरी जो पाई है, रह निर्गुण होएगे और आहार भी निर्गुण, सोने की जरूरत नहीं है। रह निर्गुण होएगे और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू न दुखावे किन, पदमा से लगा कर बैठी फाइल करके सुन रहे हो। रह निर्गुण होएगे और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी। आत्मा का दिल कैसा होता है? साफ। खालसा किसे कहते हैं? जिसके दिल में परमात्मा के प्रति कोई संशय न है, उसे खालसा कहते हैं। मोमिन किसे कहते हैं? जिसे धर्म ग्रंथों से समझ करके परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास ईमान हो जाए, उसे मोमिन कहते हैं। आर्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर पाकता, जिसके दिल में पवित्रता, जिसके दिल में परमात्मा के प्रति निसंशयता बढ़ जाए, उसे ही आर्य कहते हैं। नाम से आर्य नहीं होता, अंतर से आर्य होता है। लक्षण किसके मिल रहे हैं? देवचंद्र जी के मिल रहे हैं? नहीं। जिस दिन देवचंद्र जी का स्वयंवर रचा जा रहा है, उसी दिन उसने नामदान लिया, तो उसका भेष कैसा था? निर्गुण था या गुणवान था? कौन सा था? निर्गुण था। पूरा जीवन शादी के बाद भी निर्गुण ही भेष में रहे, कोई फैशन किया? तो फैशन तो नहीं किया ना, समय पर मिल गया तो ले लिया, वरना वैसे भी रह गए। आहार और व्यवहार कौन सा है? निर्गुण है, कौन सा है? तो देवचंद्र जी के अंदर ये लक्षण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? तीसरी जो पाई में आया है, आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे, जीव को न करे जतन। जब देवचंद्र जी 16 साल की अवस्था में घर से निकल पड़े बारात के पीछे, और रेगिस्तान के इलाके में रात के वक्त रास्ता भटक गए, पता नहीं कि जाऊंगा कहाँ, ना ये पता कि मेरे को जाना ही कहाँ है। ये तो नहीं पता कि उस गांव में जाना है। भाई जहां भी परमात्मा मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, कहीं भी मिले परमात्मा की खोज में निकले हुए हैं। वो परमात्मा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं था। तो ऐसे में जब रात को चलते चलते 40 कोस चले गए और उनके पांव में, जांघों में दर्द होने लगा, चलने में दिक्कत बढ़ने लगी, तब विचार आया कि ऐसे समय में आत्मा का सच्चा मालिक ही रक्षा करता है, मेरी आत्मा का मालिक भी मेरी रक्षा अवश्य ही करेगा। इतना ही विचार किया था, इतने में सामने आकर के खड़ा हो गया। जबर आने लगा, बुखार आने लगा, नौतनपुरी जामनगर में जाकर के संयम की डोर में अपने आप को बांध रखा था। इसलिए सुंदर साथ जी योग की आवश्यकता पड़ती है प्राप्ति के लिए। योग का मतलब 8 अंग योग के धारण करने पड़ते ही पड़ते हैं। बिना योग के, योग धारण के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। कौन सा योग धारण किया था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, चितवनी जिसे कहते हैं। देवचंद्र जी की आदत स्वभाव शुरू से बचपन से ही था। तो संयम की रस्सी में अपने आप को, यम का मतलब संयम में क्या संयम था कि रोज डेली ज्ञान चर्चा सुनकर के ही भोजन लेना, उससे पहले नहीं। जिस दिन ज्ञान चर्चा सुनने को नहीं मिलती है उस दिन वो भोजन भी नहीं लेते, क्योंकि आत्म की खुराक नहीं मिली तो तन को खुराक देना भी ठीक नहीं। ये उनका संयम था। अनेक विघ्न पड़े, लेकिन उनका विश्वास टूट गया था।
देवचंद्र जी जब रात को भटक गए थे, क्या भटक करके वापिस लौट आए थे घर को? वापिस तो नहीं लौटे। विश्वास अटल रहा। जब नौतनपुरी जामनगर में संयम बना लिया कर रोज भागवत 10वें स्कंद की लीला चर्चा सुनकर के उनको भोजन की इच्छा भोज लेते थे। लेकिन जिस दिन नहीं होती थी उस दिन चर्चा नहीं होती थी, उस दिन वो भोजन भी नहीं लेते थे। इस संयम की रस्सी में आग बांधा तो आग बंधे, पहले आग बंधे फिर अपने धनी को बांध लिया, तो मजबूर होकर के दर्शन दिया या नहीं दिया? आकी न छूटे सुहागनी जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। कुछ भी करके मुझे अपनी आत्मा के सच्चे मालिक का दीदार करना ही करना है। उससे दो से एक रूप होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। ये दृढ़ता देवचंद्र जी के तन में मन में थी, तो ये लक्षण देवचंद्र जी के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये आत्मा की पहचान हो रही है या नहीं? पहचान होते पहचान रूप की, तो हम देवचंद्र जी को ही देखेंगे कि अपने आप को देखेंगे? ये वाणी क्या है? ड्रेसिंग टेबल है, ये दर्पण है। इस दर्पण में हमें अपने श्रृंगार को देखना है कि हमारा श्रृंगार झूठा है या सत्य है। चौपाई इस ब्रह्मवाणी का ग्रंथ किरंतन प्रकरण 76 चौपाई 3 में लिखा है। जागने कब होगी? जब ये वाणी पढ़ लेंगे, वाणी का मंथन करेंगे, वाणी को समझ लेंगे। जागनी कब होगी? नाम दाम लेने से जागनी होगी क्या? नहीं होगी। धोखे में ना रहना, भरोसे में ना रहना, क्योंकि एक एक श्वास कीमती है। जब तक ये आत्मीय ज्ञान मगज में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक जैसे नाम दाम लेने से पहले थे तब भी वैसे थे, और नाम दाम ले तो तब से डाउनी हो गए, वैसे निकले जैसे थे। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला ना। तो पहचान हमें अपने लक्षण आप देख पड़ेंगे कि हमारा उसके प्रति कितना विश्वास है, आगे कितना है। जीव को न करे जतन, शरीर और शरीर संबंध के लिए कुछ भी होता रहे, एक जीव का संबंध है। आत्मीय प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे जतन। कोई जतन, कोई हाय तोबा, ये धनी, ये राज्य, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भाई जैसा उसको अच्छा लग रहा है, उसकी रजा जैसी वैसा ही करेगा। हम उसके आगे रोएंगे चिल्लाएंगे तो हमारा इश्क कहाँ जाएगा? बोलो भाड़ में गया इश्क। इसके आशिक है। जब आशिक हमें को गिफ्ट में दे रहा है दुख, और हमको हम उसे दुखी हो रहे हैं, तो फिर आशिक किसके मासूम कौन है? इश्क कहाँ गया? ये हमारी गति है। तो वाणी को सुन समझ करके आत्मीय पहचान होती है, आत्मीय बल बढ़ता है, और ईमान बढ़ता है या घटता है, विश्वास टूटता है या जुड़ता है। ये वाणी से है, किसी और से नहीं। कभी किसी के बहकाए हुए समझ ले, किसी महाराज ने कान में फूंक मार दी, सिर पर दोनों हाथ रख दिए, ठिप्पी मार दी कमर पर, जा तेरा तो हो गया कल्याण, को बेड़ा गर्क कर दिया, कल्याण कहाँ होता? क्योंकि भूले को राह बतावी हो तो बड़ा स्वाद। कोई भूला भटका उसको सच्चा रास्ता पाए तो सबसे बड़ा पुण्य है, और पहले भटका और ठिप्पी लगा करके और भटका दिया उसको तो छोड़ा हो गया, ये तो महाराज ने ठिप्पी लगा दी, हो गया कल्याण, गया परम धाम, तो सीधा ही। ये सबसे बड़ा खतरा है। आगे इन बानी इन धाम की ले बैठावत निष्ठा। बाणी कहाँ की है? किसी रानी
हिस्ट्री इतिहास तो नहीं इसमें। आत्मा और परमात्मा की शोभा स्वरूप और धाम लीला के जिक्र, दूसरा कोई इसमें आत्मिक ज्ञान से दूसरा कोई जिक्र नहीं है। ले बैठावत निधाम, जब हम इसमें आएगा अभी आगे परम धाम के 25 पक्षों का जिक्र आएगा, जिक्र यहाँ चल रहा होगा, जो बड़ा ध्यान से सुन रहा होगा उसको कैसा लग रहा है? जैसे परमधाम पाठ घाट के ऊपर अब वो परमधाम की जमुना जी में छीलने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वहां उस परमधाम परमात्मा के दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम का जब जिक्र चल रहा हो तो कैसा लगेगा? या वाणी हम परिक्रमा ग्रंथ वाणी का, मैंने क्या वाणी का मंथन करेंगे तभी हमारे दिल में ज्ञान का प्रकाश होगा, तभी जागृति होगी। जो वाणी से जितने समय दूर रहेंगे तो हम परमात्मा से ही दूर हैं। तो वाणी का प्रकाश, जबकि वाणी शब्द परिक्रमा ग्रंथ पढ़ रहे हो या परिक्रमा ग्रंथ कोई पढ़ रहा हो, हम सुन रहे हो तो कैसा लगेगा? जैसे उस दुनिया में नहीं है, हम परमधाम में ही घूम रहे हैं। क्योंकि शरीर तो यहाँ और सुरता चेता कहाँ होगा? वहां परम चेतना ही तो है ना, परम चेतना कहाँ? वहां, और चेतना और शरीर यहाँ, जीव और शरीर यहाँ और सुरता वहां। ये ऐसा हो जाता है स्मरण से। वाणी के शब्द निपटने से होगा। अब इसको बंद करके आरती घुमा करके भोग लगा करके चरण डुला करके काम चल जाएगा। समझ में ऋषि के उसके घर सुरसा पधरा है, रात्रि पधरा रात्रि में भी पधरा और पधरा करके आरती उतारने शुरू कर दी। पूछ लिया कि वो क्या बार लगता है, किस समय लगता है, भोग लगाना शुरू कर दिया। रात्रि का भाव भजन भाव, वो पाप हो रहा है, पुण्य नहीं पाप। ये वाणी सुंदरियों में ढक करके रखने की नहीं है। इस वाणी को पढ़ना है। हक बैठे इन इलम में, जब इस इलम में सब परमात्मा विराजमान है तो वाणी को पढ़ना क्या है? परमात्मा से बातें करना। और वाणी को ध्यान से पढ़ना, गहराई से पढ़ना और गहराई से सुनना है। परमात्मा की बातों को गौर से सुनना, वो हमें क्या कह रहे हैं। जब बात करेंगे ना उसकी सुनेंगे तो जागनी क्या रहेगा? मृग तृष्णा, जैसे प्यासा मेरे चमकती रेत को पहाड़ी समझ करके दौड़ता है और उस रेत को देख करके उसकी प्यास नहीं बुझती, वही हमारी दशाएं चाहिए। ए वाणी इन धाम के लिए बैठावत निजधाम, सबको सुख उपजे हुए पूर्ण मनोरथ काम। मनोरथ क्या काम? हमारे जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। वेद में तो सिर्फ कहा है कि उस महान पुरुष को जान समझ कर जीव भव से पार हो जाएगा। यहाँ उसको जान समझ कर अपने हृदय में बसाने की बात चल रही है। जब वो परमात्मा की शोभा, परमात्मा के धाम की लीला अपने हृदय में बस जाए तो फिर जीव को मुक्ति मिलेगी या नरक? बोलो, मुक्ति मिलेगी या नरक? मुक्ति दोबारा आना जाना बंद उसका तो रिजर्वेशन हो चुका है वहां। इन वाणी से होता नजर पड़े बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। लिखा है कि कहीं और है? प्रमाणित है। क्या पिलाती है? रस रब का। ओड वर्ण है, कैसी अकल में आएगी? इसे कहते हैं राजरस। प्योर राजरस है कोई? बाईपास जा रही है पुराने तो है इनमें, और 313 में तो है, 313 वाले नहीं है इनमें, है नहीं है पुराने। तो महाराज श्री ने कभी सुनाया होगा, सुना तो होगा ना, सुनाया तो था, सुना होगा, पर स्पष्ट करके क्यों नहीं बताया? बोलो, और क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं सुना?
रब का रब कौन है? राज्य है कोई और है? ये वाणी है वो राजरस जिसको श्यामा दिखला रही है। ये रस ये वाणी जब समझ में आ जाएगी और उस पर अमल कर लेंगे, बात पर जो समझ में आई है उस पर अमल कर लेंगे, तब समझो हमने राजरस पी लिया है, राजरस का पान हो गया है। जो धाम अंदर की बिहार की मजबूर, जो धाम अंदर की, धाम का मतलब रंगमय के अंदर क्या लीला होती है, मजबूर का मतलब क्या लीला होती है। सो अक्षर को शुद्ध नहीं, जो अंदर का जहूर किसको किसको शुद्ध नहीं है? अक्षर जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण जी उच्चते सर्ववाणी भूतानी, ये अर्जुन जो सर्वव्यापक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन को? श्री कृष्ण जी के स्वरूप, कौन सा स्वरूप बना हुआ था उस वक्त उपदेश के वक्त? विराट का रूप था, और विराट में क्या था? नारायण से लेकर के पाताल तक सारी सीनरी उसके ही शरीर में दिखाई दे रही थी। तब कह गया अर्जुन जो देख रहा है ये सब मिटने वाला, कोई भी रहने वाला इसमें नहीं है। शत्रुओं में तीनों भगवान बैठे दिखाई दे रहे थे, भगवान शंकर पार्वती, भगवान विष्णु ब्रह्मा और ब्रह्माणी सब बैठे हुए थे, ये सब मिटने वाले हैं। ओमकार ज्योतिष रूप काल निरंजन सब बैठे हुए थे, ये सब मिटने वाले में कोई भी रहने वाला नहीं है। कुटस्थ जो का जो रहने वाला अक्षर अविनाशी उच्चते इससे परे है। उस उच्चते परे अविनाशी पुरुष को भी उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद के उस धाम में क्या लीला होती है वो भी उस बात से बेखबर है, उसको पता नहीं है। तो आपको जो पता मिला कि रंग महल 9 भवन 10वीं आकाशी में पहली भवन की कौन सी हवेली में, दूसरी भवन की कौन सी हवेली में, तीसरी भवन की कौन सी हवेली में, कौन से महल में, तो चौथी भवन में कहां और क्या, पांचवी भवन में कहां और क्या, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं छत पर क्या क्या लीला कहां कहां कैसे होती है। तो आपको जो बताया तो नारायण भगवान ने बताया या अक्षर ब्रह्म ने बताया? नारायण तो अक्षर ब्रह्म का स्वपन रूप है, उनके मन का स्वपन स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म जागृत स्वरूप है। जब अक्षर को जागृत स्वरूप होते, जागृत अवस्था में होते हुए भी रंग महल में होने वाली लीलाओं का पता नहीं, और रंग महल की एक एक बात को खोल स्पष्ट करके तुम्हें बता रहा हो, तो बताने वाला कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म है या अक्षर ब्रह्म है? अक्षरातीत पार ब्रह्म। और उन बातों को समझने की या उन बातों के उन बातों को सुनने का सौभाग्य त्रिगुण को, भगवान शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा को नहीं, तो आप भगवान शंकर और भगवान विष्णु और ब्रह्मा से डाउन कैटेगरी के हैं कि अव्वल कैटेगरी के हो? बोलो। भगवान शंकर के नसीब में ये ज्ञान नहीं है, भगवान विष्णु के नसीब में ये ज्ञान, उसके मुकद्दर भाग्य में ज्ञान नहीं है, और आपको एक दिन रात मिल रहा है, तो आप सौभाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली? सौभाग्य है। इस वाणी की कदर कीजिए सुंदर साथी, इस वाणी की कदर करना सीखेंगे तो सब लोग अपने कसम की कदर करेंगे, वरना कुछ होने वाला दिन रात आरती घुमाते रहो, दिन रात बर्फ चढ़ करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। जो अक्षर को शुद्ध नहीं तो त्रिगुण भाषा क्यों हुए? जब अक्षर को ही शुद्ध नहीं तो देवा के भाषा कैसी हो जाएगी? अब ये जो आई नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रल जाए, नाबूद जीव सोपने का है, तो सोपने का जीव कहाँ की चित्र रहेगा? सोपने के लिए आओ नहीं, बाईपास जाने वाले अभी ध्यान से सुनो साथी। पहली चर्चा में अभी सो रहे तो दूसरी में क्या होगा? फिर मुश्किल हो जाएगी। नजर नाबूद जीव की, नाबूद का मतलब दिखता है,
उसका आकार नहीं है। सपने में हम नींद में सो रहे हो, हमें बाजार दिख रहा हो, क्या 10 फुट के कमरे में बाजार वहां है? महसूस ही तो हो रहा ना, असलियत में तो वहां नहीं है। बाजार तो वही है जहां है, वहां तो नहीं जहां आप देख रहे हैं। तो ये स्थिति किसकी है? जीव की, सपने की। जो सपने का जीव सपने में रह रहता है, सपने में रह रहता है या नहीं, सपने से प्रभावित है या नहीं ना, क्या रखा है बात को? ये सपने का जीव सपने से प्रभावित है या नहीं? मेरी लड़की का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे ये हो गया है, उसी में रहा हुआ है, किसी और में रहा हुआ है, उसी में रहा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर वैद्य फेल हो गए, फिर साढ़े सप्ते मिल गए, मुल्ला मौलवी मिल गए, फिर देवी देवता मिल गए, फिर भगवान मिल गए। इनके चक्रों में कौन रहता है? जीव रहता है, आत्मा? जीव। ऐसा भटकने वाले जीव को भी सिद्धांत से जीवित कर दिया, मुद्दे को भी उठा दिया कि चल भाई चल, उस अकड़ धाम की शोभा में चल, तू वहां का आनंद ले, तू भी क्या जानेगा कि हम यहाँ आए थे। उनको भी बहिष्ठों में अखंड सुख दे दिया। नींद उड़े उड़त है, सुध ना रवे ताए, तीन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे। अभी चुपाई पढ़ रहे हैं, नहीं चुपाई में ध्यान है। तीन नाबूद की नजर, नाबूद का मतलब ऐसा नाचीज, यानी कि सिर्फ एहसास होने वाला जीव, सुपने का जीव, और उसकी नजर का मतलब उसकी सुनता, उसका ध्यान भी अखंड में लगने लगा। लगता है या वैसे लिख दिया? जीव की सुनता, जीव का ध्यान भी अखंड परम धाम की लीलाओं में लगता है या नहीं? इस वाणी के प्रताप से, वैसे ही वाणी के प्रताप से, इस अलौकिक ज्ञान, आत्मीय ज्ञान से आत्मा परमात्मा, परमात्मा के धाम का पता चल गया, समझ लिया। और समझने के बाद जब उसका ध्यान चिंतन करेंगे, उसके ध्यान में मगन होंगे, तो ध्यान में उस लीला में कौन भ्रमण करता है, कौन लगता है उसमें लीला में? सुरता। और सुरता का कनेक्शन किससे है? किससे कनेक्ट है वो? जीव से। जीव क्या सोचता है कि मैं घूम रहा हूं, और घूम कौन रहा है? सुरता। सुरता से जीव को एहसास हो रहा है कि मैं घूम रहा हूं। उसकी सुरता कहाँ पहुंची? अखंड में, जिसकी कोई भी म्याद नहीं थी, ऐसा हो जाएगा। ये सब बरकत किससे है? एक वाणी की बरकत आया है हमने। तीन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठोर स्वरूप की इन वाणी से देखे। अक्षर का मूल ठिकाना कहाँ है? अब इस वाणी के दृष्टि से उसको दिखाई दे रहा है, वाणी के ज्ञान से, इस वाणी के प्रकाश से जीव को भी पता चल रहा है कि अक्षर का मूल ठिकाना कहाँ है? परम धाम में, अक्षर धाम में, परम धाम में है। परम धाम में जमुना के पश्चिम दिशा अक्षरातीत का रंगमहल, और उसके दूसरी दिशा पूर्व दिशा में अक्षरगुण का रंगमहल। रैम बसेरा तो उसका वहां है, और उसका ऑफिस कार्यालय कहाँ है? बेहद भूमि में, वहां क्रिया होती है, कार्यकाल प्रेस करी वहां। इस वर्ण से पता चला है। अब सुपारी निकाले 35, 287 पेज, 487 पेज, 35।
वाणी की बरकतें सब, इन वाणी की बरकतें दफा होत बुलाए। फिर तो एक आदि की बात थी, इसमें आ गया सब। इन वाणी की बरकतें सब दफा होत बुलाए। इस वाणी के प्रताप से सब बुलाए, आपत्तियां, दुख दलदल सब दूर हो जाते हैं। पर रेणुकी आदमी से विश्वास करके दौड़े जे ताकम का फल सो ही ले। विश्वास करके जिस रास्ते पर चलेगा उसी की बीमारियां, उसी की बलाएं दूर होंगी कि सभी की हो जाएंगी। उसकी तो एक भी बलाएं नहीं रहे, सब बलाएं दफा हो जाएंगी। और जो वाणी पर विश्वास नहीं है उसको और सब बलाएं आकर के दबोच लेंगी। फर्क हो गया ना। उसकी तो बलाएं, दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। जिसको इस वाणी पर विश्वास हो गया कि ब्रह्म वाणी है, ऐसा दुनियावी ज्ञान नहीं है, उसके तो सारे दुख दर्द सिमट जाएंगे। शैतान सदा कांपत मीने बैठ न सके ताई। सदा शैतान कांपत मीने बैठ न सके ताई। शैतान कौन है? आत्मा को विचलित कौन करता है? मन। शैतान मानोगे कि इसको अपना मित्र मानोगे? शैतान भी करता है या नहीं करता है? सच को तो झूठ जनाने लगता है और झूठ को सच दिखाने लगता है। ये मन की गड़बड़ है किसी और की है? जब अंतर मन में वाणी के ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो ये शांत हो जाएगा कि फिर भी भागोड़ रखेगा, शांत हो जाएगा। कंपेगा कि फिर भी ये पकड़ करके खड़ा होगा, क्योंकि वहां तो ज्ञान का प्रकाश हुआ है। मन की कुछ चलनी ही नहीं, मन तो हार गया है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही देवे शब्द साहिब जो मन ही करे तो जीत। ये मन की गड़बड़ है। तो वाणी में कुछ है या ऐवे ही है? बोलो, ऐवे तो नहीं। वाणी में कोई पावर है या नहीं है? वाणी में पावर है। स्वयं विटो पावर, सुप्रीम पावर इस वाणी में बैठी है। सब पावर इसके आगे कांपती है। पर विश्वास करके दौड़े थे तातुम का फल सो ही ले। साथियों, अब की चर्चा पर इसी चौपाई पर विराम लेते हैं। दूसरी चर्चा में फिर 3 से 4 फिर चर्चा होगी। फिर है चौपाई दोहराए। इन वाणी की बरकतें सब दफा हो बुलाए। सदा शैतान कांपत मीने